तो मेरी आज की रेसिपी देखने के बाद भी अगर इस वीकेंड पर आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो ये आपकी मर्जी, मगर रेसिपी बड़े काम की आज शेयर होने वाली है। इस रेसिपी को एक बार बना लें, यकीन करें घर वाले तो आपके हाथ ही चूम लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटा चिकन टिक्का और उसके साथ नरम नरम पराठे, जितनी डिलीशियस ये बनते हैं ना, इतनी ही आसान इसकी रेसिपी है। तो देर किस बात की, जल्दी से ये चिकन टिक्का रोल पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो एकदम मार्केट स्टाइल एक्सीलेंट किस्म के चिकन टिक्का पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं सॉस बनाकर तैयार कर लूंगी। अच्छा, सॉस बनाने के लिए 1 कप के बराबर दही लें। दही फ्रेश होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। चलें जी, अब दही में शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून के करीब नमक और 1 टीस्पून में लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। अगर लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड की जा सकती हैं। कूटा हुआ जीरा डालेंगे 1 टीस्पून, मोटा मोटा कूट कर डाल दें। और 1 टीस्पून इसमें शामिल करूंगी मैं लहसुन का पाउडर। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल मार्केट स्टाइल हम चिकन टिक्का पराठा रोल बना रहे हैं तो 2 चुटकी इसमें चाइनीज सॉल्ट या फिर चिकन पाउडर भी ऐड होगा। टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। आधा कप के करीब इसमें मायोनीज डालेंगे और बस जी कुछ भी नहीं करना, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें जी, बेहतरीन किस्म की हमारी पराठा रोल के लिए सॉस तैयार है। तो आप देख रहे हैं कि परफेक्ट थिकनेस बनी है सॉस की। अगर दही पतली है ना तो क्या करें, उसे फिर स्टेनर में डालकर रख लें ताकि एक्स्ट्रा पानी दही का निकल जाए, तब फिर उसे सॉस बनाएं, बेहतरीन बनेगी। अब यहाँ पर चिकन टिक्का बनाने के लिए आधा किलो के बराबर मेरे पास बोनलेस चिकन है, जिसे मैंने छोटी छोटी बोटियों में काट लिया है। चिकन में शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब इसमें गाढ़ा दही भी ऐड होगा। तो चिकन टिक्का में वैसे तो आप 2 टेबलस्पून किसी भी अच्छे ब्रांड का चिकन टिक्का पाउडर डाल दें, तब भी आपका काम बन जाएगा। मगर बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि घर वाले मसाले बताएं, तो 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून के करीब इसमें डलेगा गरम मसाला, 2 टेबलस्पून लेमन जूस या फिर आप सिरका भी डाल सकते हैं। वैसे लेमन जूस से बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है। बस जी थोड़ा सा मैं फूड कलर भी ऐड करूंगी, अच्छा कलर आएगा। मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को। अच्छा, मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे मैरिनेट कर दें 1 घंटे के लिए। आप इसे ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, मगर क्योंकि मुझे ये जल्दी बनाने हैं पराठे, बच्चों से तो सब्र नहीं हो रहा, तो मैं इसे फ़ौरन के फ़ौरन बनाऊंगी और फिर भी बेहतरीन बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप देख रहे हैं चिकन का कलर कितना खूबसूरत आया है, एकदम वो जब हम पैकेट वाला मसाला इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही कलर आया है। बस जी 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दें, मिक्स करें और 10 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दें ताकि चिकन में सारे फ्लेवर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर पराठे बनाने के लिए मैं आपको एक यूनिक तरीका बताऊंगी, तो रेसिपी को एंड तक देखें। चलें जी, इसे तो मैं कवर लगाकर किचन काउंटर पर छोड़ दूंगी। मैं पहले भी पराठे बनाती थी, मगर जब भी पराठा रोल बनाए पराठे इतने हार्ड हो जाते हैं कि खा ही नहीं जाते। मगर आज की रेसिपी मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, पराठे आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो यहाँ पर आधा किलो के करीब मैंने ले लिया है मैदा, आप फाइन आटा भी ले सकते हैं। फिर इसमें हाफ टी स्पून नमक डालें और 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करें, मिक्स करेंगे। अच्छा, आटा गूंदने का तरीका देख लें। इस तरीके से जब आप पराठों के लिए आटा गूंदेंगे ना, यकीन करें पराठे खाकर आपको मजा आ जाएगा। सुपर सॉफ्ट मिल्की पराठे बनकर तैयार होंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तेज गर्म पानी लें, खौलता हुआ गर्म पानी, और इस तरीके से मैदे में ऐड कर दें। तकरीबन 1 कप के बराबर पानी मैंने ऐड कर दिया है। क्योंकि अभी पानी बहुत ज्यादा गर्म था तो हाथ तो नहीं लगाया जा सकता, स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से मिक्स करें और आटे को इकट्ठा कर लें। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, यूनिक लग रही हो, कुछ डिफरेंट हो, प्लीज लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब देखें, जब ये आटा हल्का सा ठंडा हो जाए ना तो मुक्की लगाकर आटे को गूंद लें, नीट कर लें।
जब आप इसे गूंद रहे होंगे तभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आटा कितना बेहतरीन तरीके से सेट हो चुका है। इसे रेस्ट देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मीडियम सा आटा गूंद कर मैंने रेडी कर लिया है। हल्का सा ऑयल स्प्रे करूंगी और 5 मिनट के लिए इसे ढक कर रख दूंगी। तो आटा हमने गूंद लिया है, चिकन हमारा मैरिनेट है और सॉस भी बन चुकी है। तो जल्दी जल्दी से चिकन टिक्का बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आधा किलो मैंने चिकन का इस्तेमाल किया था। अगर आधा किलो में आपके 7 से 8 पराठे बन जाते हैं तो फिर इससे बजट फ्रेंडली रेसिपी तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक चिकन टिक्का पराठा रोल बाजार से तकरीबन 250 का मिलता है, मगर उस पराठे से दिल कहाँ भरता है। तो आप घर में बनाएं और बेफिक्र होकर खाएं, पूरी फैमिली इंजॉय करेगी। तो बस जी, चिकन को मैंने फ्राइंग पैन में ऐड कर दिया, साथ में थोड़ा सा पानी भी डालें, कवर लगाकर इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद आप ज़रा चेक करें चिकन ने अपना कितना पानी छोड़ा है। बस इसी पानी में चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। ना सीखों की ज़रूरत है, ना अंगीठी की, ना कोयले की, बेहतरीन चिकन टिक्का बनेगा। कवर लगा दें जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता। और ये देखें जी, 10 से 15 मिनट में ही बेहतरीन हमारा चिकन टिक्का तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इसे फ्लेवरफुल बनाया जाए तो आप इसे कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। तो जब आप देखें कि चिकन पर मसाला अच्छे तरीके से कोट हो चुका है, फ्लेम को ऑफ करें और चिकन को एक साइड पर रख दें। आटे की तरफ चलते हैं। यकीन करें, आटा देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब कि इतना नरम और मुलायम पराठे बनाते हुए आपको मज़ा आएगा। तो तकरीबन आधा किलो मैदे से मैंने 8 से 9 अदद पराठे बनाने हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पराठे किस साइज़ के बनाना चाहते हैं। मैं मीडियम साइज़ के बनाऊंगी। अब देखिए, ना ही तो मैंने खुश्क आटा लगाया है पराठे को बेलते वक्त और ना ही ऑयल लगाया है। ये आटा इतना मुलायम है कि खुद ब खुद फैलता चला जाएगा। तो मीडियम सा पराठा बना लें। तो चलें जी, पराठे को फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे पराठे को फ्राई करेंगे। एक साइड से पराठा पक जाए तो इसकी साइड को चेंज करें, हल्का फुल्का सा ऑयल या घी लगाएं और पराठे को अच्छा गोल्डन कलर दे दें। सुपर सॉफ्ट पराठे बनेंगे, अकड़ेंगे नहीं या फिर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे कि खा ही ना जाए। माशाल्लाह से ऐसे ही सारे पराठे बनाकर आप रेडी कर लें। चिकन तो हर घर में आता है और पराठे भी तकरीबन डेली ही हर घर में बनते हैं। एक दफ़ा मेरे कहने पर चिकन ग्रेवी छोड़ें, ये मज़ेदार से चिकन टिक्का पराठा रोल बनाकर देखें। यकीन करें, घर वाले आपसे बार बार बनवाएंगे। ये कोई इतने ज़बरदस्त बनते हैं। तो सारे पराठे बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब देर किस बात की, जल्दी जल्दी से मैं आपको असेंबलिंग दिखा देती हूँ, मगर उससे पहले ज़रा पराठे चेक करें, ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये आटा गूंदने की तकनीक की वजह से सुपर सॉफ्ट बनेंगे। तो अब एक पराठा लें और उस पर लगाएंगे सॉस, जो कि पहले हमने बना कर रखी हुई थी। जितनी आपको पसंद है उसी हिसाब से लगा लें, पूरे पराठे पर फैला दें। अब यहाँ पर सैलेड में मैं सिर्फ प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप खीरा, टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। इस पर लगाएंगे चिकन के पीस, चिकन टिक्का के पीस, और थोड़ी सी सॉस में चिकन के ऊपर भी डालूंगी। बस इस तरीके से रोल बनाते जाएं। यकीन करें, रोल बनाते जाएं, खाने वाले खाते ही चले जाएंगे कि ये इतने जायकेदार बनेंगे। तो बेहतरीन हमारे चिकन टिक्का रोल रेडी हैं। लग रहे हैं ना टेस्टी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैंने इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है, आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।